उसमें एक रिस्ट्रिक्शन था कि उसमें हिंदुस्तानी और कुत्ते अलाउड नहीं थे। बाहर उसमें बोर्ड लगा हुआ था कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। मैं मसूरी का स्थायी निवासी हूँ। मेरा नाम आलोक मल्होत्रा है। मैं इस संस्था से लगभग 30 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार उससे भी पहले से जुड़ा हुआ है और वर्तमान में मैं इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ, या यूँ कहिए सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि यह भी एक सेवा कार्य के प्रकार से है। और अपनी संस्था की ओर से और समस्त मसूरी वासियों की ओर से मैं आपका मसूरी में स्वागत करता हूँ कि आप मसूरी के एक प्राचीनतम संस्था में आज आए हैं, जिसका इतिहास बहुत ही सुरुचिपूर्ण और हम भाग्यशाली हैं कि हम इस संस्था को अभी तक बना के रखे हुए हैं और चला पा रहे हैं। देखिए, ये आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान जो है अंग्रेज़ों की गुलामी 200 साल तक करी है और उसी दौरान सन 1840 के बाद सन 1840 और 1850 के बीच में यहाँ पे मसूरी में एक मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना की गई, जो कि मसूरी के ये पश्चिमी छोर पर है। लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन था कि उसमें हिंदुस्तानी और कुत्ते अलाउड नहीं थे। बाहर उसमें बोर्ड लगा हुआ था कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। तो उसकी भी एक रुचिकर बात यह है कि उसके एक मेंबर थी, जो एक लेडी मेंबर थी, वो अंग्रेज़ थी और उसके हस्बैंड जो इंडियन थे। तो वो लेडी जो है वो लाइब्रेरी में जा सकती थी, लेकिन उनके हस्बैंड जो है वो नहीं जा सकते थे। तो उनको भी बड़ा इस चीज़ का था, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को एक बार इंस्पायर किया कि आप लोगों को ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो कि हिंदुस्तानियों को भी पढ़ने का मौका मिले। तो उन्होंने विचार मसूरी वासियों के समक्ष रखा। तो उसमें कुछ समाज के जो कर्ता-धर्ता लोग थे वो सामने आए और उन्होंने जो भी समय के साथ हुआ और उसके बाद जब ये बढ़ता गया तो आपको पता होगा कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जलियांवाला बाग, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह सब चला। उस समय जो है ये एक भावना लोगों के अंदर आई कि हम हिंदुस्तानियों के लिए उसमें कुछ जो है इस प्रकार कार्य करें ताकि जो है कि हमारी एक संस्था बन सके और जिसमें आम हिंदुस्तानी को आकर पढ़ने का सुविधा प्राप्त हो सके। तो उसी का ये एक रिएक्शन था जो कि ये तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी स्टार्ट हुई। और तिलक जी का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि तिलक जी जो है एक बहुत बड़े सामाजिक जो चेंज लाए हिंदुस्तान में वो थे और वो चाहते थे कि हर हिंदुस्तानी पढ़े। तो उनकी याद में या उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए इसका नाम तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी रखा गया। और मसूरी के ही कुछ कर्ता लोग और जो बाहर से यहाँ अपना अच्छा समय बिताने के लिए आए थे, उनके द्वारा इस संस्था को प्रारंभ किया गया। यहाँ पे जो सिल्वर्टन एस्टेट है जहाँ आप बैठे हैं, ये भी उसी संपत्ति का भाग था। वहाँ के स्वामी ने हमको ये संपत्ति का ये भूखंड दान में दिया। मसूरी वालों ने इसमें अपना आर्थिक सहयोग दिया और लगभग आज से 100 साल पहले सन 1920 में ये लाइब्रेरी बन के तैयार हुई। और पहले ये दूसरी जगह यहाँ से थी, उस दौरान ये बिल्डिंग बनी और इस बिल्डिंग में लगभग 10 साल बाद ये लाइब्रेरी यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। तो संस्था को तो हमारे 100 वर्ष से ऊपर हो गए और इस बिल्डिंग को भी लगभग 90 साल तो हो ही चुके हैं। एक और अच्छी बात यह है कि संस्था के जो संस्थापक लोग थे उन्होंने कभी इसको कमाई का ज़रिया नहीं समझा, हमेशा एक समाज सेवा का ज़रिया समझा। और आज भी मसूरी में एक निःशुल्क लाइब्रेरी है, एकमात्र, जिसमें कोई भी व्यक्ति कभी जितना समय खुलती है कोई भी अंदर आके अखबार पढ़ सकती है। हिंदी इंग्लिश के अखबार आते हैं और हिंदी इंग्लिश और अन्य भाषाओं की मैगज़ीनें आती हैं। और एक ख़ास बात यह है कि कुछ वर्ष पूर्व हमारे द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया गया था कि जिसमें जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वह सब इतने सक्षम नहीं होते कि जो है महंगी किताबें खरीद सकें। तो उनके लिए हमने एक विशेष सेक्शन बनाया है जिसमें जितनी भी कंपटीशन से रिलेटेड किताबें हैं, चाहे वो कंपटीशन रिव्यू हो, प्रतियोगिता दर्पण हो और इस प्रकार की किताबें हैं जिसकी तैयारी वो मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए कर सकते हैं, वो यहाँ पे पढ़ने हेतु उपलब्ध हैं। अगर वो अपने साथ घर भी ले जाना चाहते हैं तो वह घर भी ले जा सकते हैं। उसका एक बहुत ही न्यूनतम शुल्क है जो हम लेते हैं, वो लेके जा सकते हैं। और जो बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ना चाहे, कई यहाँ पे ऐसा भी होता है कि आपको पता है कि हमारे घरों में इस प्रकार की किसी के घर में बिजली की सुविधा नहीं होती, किसी के घर में मेज़ कुर्सी की सुविधा नहीं होती। तो जो बच्चे यहाँ पे आके बैठ के अपना समय पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना होमवर्क करना चाहते हैं, उसके लिए भी उनका स्वागत रहता है।
इस संस्था में हमारे पास, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, कि विभिन्न भाषाओं में, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मलयालम, तमिल, कुछ किताबें हमारे पास बंगाली की हैं। लगभग 85,000 पुस्तकें आज अवेलेबल हैं। कुछ पुस्तकें हमारे पास बिल्कुल ऐसी हैं जो कि रेयर बुक्स की कैटेगरी में आती हैं, वो हमने कुछ अपने पास संभाल के भी ऊपर सेक्रेटरी रूम में रखी हुई हैं। इस प्रकार से हमारे पास लगभग हिंदुस्तान की लगभग 12 भाषाओं में किताबें हैं। फिक्शन भी है, क्योंकि पहले फिक्शन बहुत ज़्यादा चलता था, अब फिक्शन थोड़ा कम चलता है। लेकिन हमारी विरासत से, हमारी संस्कृति से, उससे रिलेटेड कुछ धार्मिक पुस्तकें, जैसे गीता जी पे हमारे पास पूरे वॉल्यूम्स हैं, और उनके ऊपर जो टीका टिप्पणियाँ हैं वो भी लगभग 2 अलमारी भर के वो किताबें हैं। पाठकों की कमी ज़रूर है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये रहता है कि चाहे पाठक कम से कम हो, लेकिन उनको जो भी किताब आवश्यकता हो वो हम उनको उपलब्ध करा सकें। साथ में यहाँ पे ये भी एक व्यवस्था है कि अगर किसी पाठक को कोई विशेष पुस्तक चाहिए तो वो यहाँ लिख के दे सकता है। हमारा प्रयास रहता है कि हम वो पुस्तक मंगा के उनको दें। देखिए, वैसे तो मैं बहुत सारे हमारे दानदाता हैं जिनको हम आभारी हैं। कुछ व्यक्तिगत हैं और कुछ जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ गवर्नमेंट से भी हमें एड प्राप्त होती रहती है। जब तक यूपी के टाइम पर हमें हर वर्ष एक निश्चित धनराशि जो है वो मिला करती थी, जब से उत्तराखंड बना है, क्योंकि उत्तराखंड हमारा एक छोटा स्टेट है, लिमिटेड सोर्सेज का है। अभी भी हमारा प्रयास रहता है कि जहाँ से भी हो सके हम जो भी पुस्तकालयों के लिए फंड अवेलेबल हो वो हमें प्राप्त हो जाए। तो प्रयास करते हैं, जो मिल सकता है मिल जाता है शिक्षा विभाग से। नहीं तो हमारे पास दानदाताएँ हैं। एक हमारे पास राजा राम मोहन राय अकेडमी, वो हमारे को हर वर्ष पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं। उनका काम यही है कि वो अपने जो उनके दानदाता हैं उनसे कलेक्शन करके वो विभिन्न लाइब्रेरियों में किताबें देते हैं। तो वो भी एक है, क्योंकि राजा राम मोहन राय अपने आप में एक एजुकेशनिस्ट थे, तो उनकी याद में वो संस्था बनी हुई है। तो वो यहाँ पे किताबें देते रहते हैं। गीता जी पे जितनी भी हमारे पास अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं, वो एक रिटायर्ड आईजी साहब थे, कक्कड़ साहब, उनके द्वारा हमको दी गई हैं। और यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं जो कि हमको किताबें, पुस्तकें देते रहते हैं। साथ में इस बात के लिए भी हमें प्रेरित करते हैं कि अगर कोई आवश्यकता हो तो आप हमसे संपर्क करें, हम किताबें देंगे, उनको हम कलेक्शन करें। देखिए, जैसे सारी संस्थाओं के साथ हुआ, आज़ादी के बाद ये संस्था एक बार बंद होने की नौबत आ गई थी। जो बड़े बड़े सेठ लोग थे, नवाब लोग थे, जो यहाँ पे मसूरी आया जाया करते थे, तो उनका आना जाना क्योंकि बंद हो गया था, तो उस दौरान ये कमी ज़रूर महसूस होगी, क्योंकि मैं भी उस समय इस संस्था से जुड़ा नहीं था, लेकिन मेरे परिवार के कुछ लोग जुड़े हुए थे तो बताते हैं ऐसा। लेकिन हमने कभी लाइब्रेरी को बंद नहीं होने दिया। वो बात दूसरी है कि कभी हो सकता है जो हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह है वो हम समय पे ना दे पाए हों। कभी ऐसा भी हुआ है कि हम शायद बिजली का बिल ना दे पाए हों, लेकिन फिर भी सबके सहयोग से पिछले 100 वर्षों से लाइब्रेरी लगातार चल रही है। और मैं समझता हूँ कि आज हमारा बड़ा अच्छा पीरियड चल रहा है, क्योंकि हम इस लाइब्रेरी को भी बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। आगे हमारा अभी प्लान ये है कि हम इस लाइब्रेरी का एक पूरा सेक्शन जो है ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट करेंगे, तो जिसमें बच्चे जो है जो आके और इंटरनेट के माध्यम से अपनी किताबें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्योंकि बदलते हुए ज़माने में आज ना तो हम उस सीमा तक पहुँच सकते हैं कि हम इतनी किताबें इकट्ठी कर सकें, और ना ही तो वो साधन ज़्यादा आसान है कि हम जो है अपने कंप्यूटर 4-6 कंप्यूटर लगा के और बच्चों को वो सुविधा दे सकें, इंटरनेट की सुविधा दे सकें कि हम उसमें लिए ई लाइब्रेरी बनाएं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पे आके पढ़ें। पहले जो छोटे बच्चे थे, जो विद्यार्थी थे, वो समझिए कि उनके पास किताबों के अलावा कोई और एंटरटेनमेंट नहीं होता था। तो वो यहाँ पे हमने खुद अपने बचपन में यहीं से पढ़ना सीखा। नंदन, पराग, चंदा मामा, ऐसी किताबें जो प्रेरक भी थी और जिनको पढ़ने में आनंद भी आता था, वो हम लोगों ने स्वयं पढ़ी हैं। आज की तारीख में उन बच्चों को, बेचारों को ऐसा है कि उनके पास अपने स्कूल का और टेक्स्ट बुक्स का इतना ज़्यादा बोझा हो गया कि ये किताबें पढ़ना वो भूल चुके हैं। लेकिन फिर भी हमारी प्रेरणा ये रहती है और प्रयास भी रहता है। हमारा प्रयास ये पहले भी रहा है और अभी भी सतत चल रहा है कि हम मसूरी के जितने विद्यालय हैं, उन सबके जो बच्चे हैं उनको हम उनके प्रिंसिपल के सहयोग से, उनके टीचरों के सहयोग से
कम से कम हफ्ते में एक पीरियड वो बच्चों को यहाँ लेके आएँ। तो जितनी भी यहाँ, जैसे यहाँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है, मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज है, सनातन धर्म इंटर कॉलेज है, तो ये पहले भी इनके बच्चे आते रहे हैं। लेकिन जब भी उन्हें समय मिलता है, क्योंकि आजकल आपको पता है बच्चों की पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनको इस कार्य के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे एक राहुल संतागन का फ़ोटो भी लगा हुआ है जो मसूरी में रहे हैं, और मसूरी में उन्होंने अपना साहित्यिक कार्य का करीब लगभग 20 वर्ष बिताए हैं यहाँ पे। इसी पर एक सत्यकेतु विद्यालंकार थे, काका हाथरसी थे, जो रेगुलरली इस लाइब्रेरी में आया करते थे। एक यहाँ पे आज भी जिनके नाम से यहाँ महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चल रही है, तो महात्मा योगेश्वर जो गुजरात से आया करते थे, वो जितने दिन मसूरी रहा करते थे, शायद ही कोई दिन ऐसा रहता हो जो कि वो यहाँ पे ना आते हो, इस लाइब्रेरी में ना आते हो। और अगर आप करंट की बात पूछें तो हमारे पास आपने टॉम ऑल्टर का नाम सुना होगा, जो मशहूर फिल्म अभिनेता हैं। विक्टर बैनर्जी का नाम सुना होगा, जो यही मसूरी में ही रहते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य लेखक हैं, जैसे श्री गणेश सैली हैं, रस्किन बॉन्ड है, श्री सतीश एकांत जी हैं, जो विभिन्न मैगजीनों में विभिन्न का, तो वो सभी लोग यहाँ के रेगुलर आने वालों में से हैं। और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किताबों के रूप में, अभी हाल ही में एक मसूरी में हमारी नई लेखिका ने अपने प्रयास शुरू करे हैं, जो इसी लाइब्रेरी से जुड़ी हुई रही हैं, मधु मेहरोत्रा। उनकी कुछ पुस्तकें हैं मेरे पास जो मैं आपको दिखाऊंगा, और जो अभी पिछले एक साल के अंदर उन्होंने 6-7 पुस्तकें यहाँ निकाली हैं, जो प्रत्येक की प्रतिलिपि यहाँ पे लाके देती हैं। तो बच्चों को पढ़ने के लिए वो भी उपलब्ध है, बच्चों को भी, सभी पाठकों को। तो इस प्रकार जितने भी यहाँ के सामाजिक राजनीतिक लोग हैं, यहाँ पे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस लाइब्रेरी को विज़िट कर चुके हैं, है ना। पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा जी, वो यहाँ आ चुके हैं। श्री विजय बहुगुणा जी, जो उत्तराखंड के भी चीफ मिनिस्टर हैं, वो सभी लोग यहाँ पे, जो भी मसूरी आता है एक बार तो ज़रूर आता है। मैं संदेश ये देना चाहूँगा, देखिए मैं स्वयं एक जो है, मैं वकालत के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और हमारा अभी सारा साहित्य जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है आज की तारीख में। लेकिन आप कुछ भी कर लें, किताबों की हार्ड कॉपी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज भी ऐसी हैं जो इंटरनेट से एक बार में 2 बार में समझ में नहीं आती। और जैसे हमारा वेदों का ज्ञान था कि वेद जो है केवल कंठस्थ करने के लिए थे, कोई लिखित तो थे नहीं, लिखित तो बहुत बाद में हुए। तो मैं समझता हूँ कि जब तक जो है युवाओं के अंदर वो टेंडेंसी नहीं बनी रहेगी कि वो जो पढ़ते रहें और पढ़ के एक चीज़ को बार बार पढ़ के याद करेंगे, तब तक ना तो वो चीज़ याद होगी, और वो एक फौरी तौर पे इंटरनेट से जो भी आता है वो जिस तरह से दिमाग में आता है उसी तरह से निकल जाता है। लेकिन किताब का पढ़ा हुआ है, उसका एक विजुअल इम्पैक्ट अलग होता है। तो किताब को पढ़ना ना छोड़ें। आज भी टेक्स्ट बुक्स का और किताबों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो पढ़ते रहना चाहिए। आपका भी बहुत बहुत आभार। और मैं समझता हूँ कि जो आप कार्य कर रहे हैं, इसका एक सामाजिक दायित्व आपका भी बनता है कि आप हमारी लाइब्रेरी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे इसको पढ़ें। और जहाँ जहाँ आपका कवरेज है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, सारी दुनिया में हो, वहाँ के लोगों तक ये हमारा संदेश पहुँचाए कि उनका यहाँ पे स्वागत है, वो आएँ पढ़ने के लिए और इसका पूरा लाभ प्राप्त करें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।